जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। आज रामायण सत्संग का 20वां एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपने सारे संसार के जितने भी जीव हैं उनके लिए ये एक अभिन्न कार्य है। धर्म का जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन के जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या सही है क्या गलत है, वो सिखाएगी ये रामायण सत्संग। उद्देश्य केवल एक ही है कि हर जीव, हर इंसान किसी भी फेथ या बिलीफ को मानता हो, किसी भी नाम से उस ईश्वर को पूज रहा हो, किसी भी तरीके से भगवान की पूजा कर रहा हो, चाहे उसे वो भगवान कह रहा हो, चाहे अल्लाह कह रहा हो, चाहे वाहे गुरु कह रहा हो, जो नाम से उस परम पिता परमेश्वर को आप याद करते हैं, जिस प्रकार आप उनकी आराधना करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, जाता तो वो मेरे परम पिता परमेश्वर को ही है। तो इस ग्रंथ का पढ़ने का उद्देश्य केवल एकमात्र है कि इसके अंदर जो अमृतमय गुण है छुपे हुए, इतने सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, जो हमें जीवन को किस प्रकार जीना है वो सिखाते हैं। हमारे अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, एथिक्स हमारा कैसा होना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उसके बीच में आइडेंटिफाई हम कैसे करें, वो सारी चीजें हर धर्म ग्रंथ सिखाता है। बस उसकी चर्निंग करने की जरूरत होती है ताकि उसमें से अच्छे अच्छे रस को निकालकर हम उस रस को पी सके, रसपान कर सके और अपने जीवन में ऐसी जीवन शैली को उतार सके ताकि हमें जो परमात्मा ने यहां भेजा है संसार में, इस संसार को बनाकर उनके अनुसार इस जीवन को जी सके। इसका उद्देश्य कतई भगवान की पाठ पूजा जाप निरंतर करना ये सब के ऊपर ज्यादा नहीं है। इसका उद्देश्य केवल एकमात्र है, जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए, जीवन में
क्या सही है क्या गलत है उसे आप और हम अच्छी तरह समझ सके, अच्छी तरह जान सके और अपने प्रभु को, परमात्मा को जान सके। तो आइए शुरू करते हैं रामायण सत्संग। हम बालकांड पर हैं, प्रथम सोपान बालकांड। पिछली बार मास परायण दूसरा विश्राम हुआ था 19 अध्याय 19 एपिसोड्स में। अब हम 20वें एपिसोड पर हैं और आज प्रभु मेरे कानों में क्या शब्द गुंजाएंगे और वहां राधा लोक में बैठे बैठे मां तारा के द्वारा जो वो लीन है रामायण सत्संग में, वो क्या सुन रही है। प्रभु से तो यही रिक्वेस्ट है कि वही शब्द, वही रामायण मेरे मुख से यहां निकले ताकि मैं भी सुन सकूं, समझ सकूं और आप तक भी उसे पहुंचा सकूं। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम, दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मां यमे यमे नमः। ये हमारी कुल देवी है, दादुराम सतराम हमारे कुल गुरु हैं। ओम श्री श्री हनु 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 हनुमंते नमः। बाबा मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और इस भौतिक जगत के गुरु हैं हमारे गुरु महाराज जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। मेरी माँ तारा को मेरा साष्टांग कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को भी मेरा कोटि कोटि नमन। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बो लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु की जय। सारे ब्राह्मण वर्गों को, सारे साधु संतों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी श्रोता गणों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। अब मैं मेरे बाबा से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में विराजे और मेरी सरस्वती माँ मुख में विराजे, ताकि इस रामायण सत्संग का जो लय है, इसकी जो फ्लो है, वो एकदम निरंतर चलती रहे। हमारे रस रसना के द्वारा हमारे हृदय में इसके गुणों को हम उतार सके। आइए अब हम शुरू करते हैं राम जी की कथा, रामायण सत्संग श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत ग्रंथ के माध्यम से। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया 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 राम। राम सिया राम सिया राम राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम सत्सत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल श्री राधा रानी की जय। तो हम पिछली बार मासपरायण दूसरे विश्राम पर हमने विश्राम दिया था, वो पेज नंबर 96 पर समापन हुआ था। मेरे ख्याल से पहले एपिसोड में गलती से वो पेज 92 दिया गया है, 96 पेज तक हमारा हो गया है। हम आज शुरू करेंगे 96 पेज नंबर से। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत मासपरायण दूसरे विश्राम के बाद अब तीसरे पार्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए मुझे और यहां से यमराज जी और यहां से हनुमान जी आए और उन्होंने जो कहा कि मैं कौन हूं, यम हो तुम और दूत भी लेकिन यमदूत नहीं, यम हो तुम और दूत भी लेकिन यमदूत नहीं। और यमराज जी ने कहा संसार के सारे पापियों के लिए, दुष्टों के लिए, अधर्मियों के लिए, अधर्म की राह को अपनाने वालों के लिए और दुश्मनों के लिए तुम साक्षात यमराज का रूप होगे, यम की सारी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और मेरे बाबा ने कहा कि संसार में जितने भी धर्मात्मा है, साधु संत है, महात्मा है, ब्राह्मण वर्ग है, जो धर्म की राह पर चलते हैं, धर्म की राह पर चलने वाले सत्यपरायण कर्तव्यनिष्ठ लोग जो हैं और भटके हुए जीवों को सही राह पर लाने के लिए तुम साक्षात राम के दूत हनुमान हो। हनुमान की शक्ति और भक्ति तुम्हारे साथ है। तो सुनने में जब आप सुनते हैं या मैं सुनता हूं या मैं जब संसार को कहूंगा तो संसार का हर व्यक्ति कहेगा कि अरे वाह, ये यम भी है और दूत भी है लेकिन यमदूत नहीं। तो ये अपने आप को यम मानते हैं और दूत मानते हैं। ये होता है केवल ऊपरी अर्थ को देखना और ऊपरी अर्थ को समझना। That means understanding only the explicit meaning of the sentences or the words told or informed. But मेरे कृष्ण ने कहा कि संसार को explicit और implicit meaning दोनों समझाना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों को जो शब्दों को पकड़कर उसी को तूल दे देते हैं और उसके ऊपर इतनी बहस और जिरह हो जाती है कि सारा मीडिया उसी से भर जाता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा उसका अर्थ जो मेरे कृष्ण ने कहा, यम हो तुम और दूत भी लेकिन यमदूत नहीं। तो पापियों के लिए तो यम हो
लेकिन धर्म की राह पर चलने वालों के लिए दूत हूं। तो वो केवल मेरे लिए नहीं कहा, मेरे कृष्ण के अंश तो आप सब हैं। इस संसार में रहने वाला हर जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर कीड़े मकोड़े तक, हर जीव में कृष्ण का ही तो अंश है। तो मेरे प्रभु ने कहा कि जो जीव धर्म की राह पर चलता है, कर्तव्य परायणता के साथ अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है, सेल्फलेस होता है, मतलब किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती है जिसे, और इच्छा बिन अपने सारे कर्मों को करते रहता है, निष्ठा से, सत्यता से, ट्रुथफुल, who performs all his or her actions without any expectations, that every soul is yum. That every soul is yum for all those who are living their life doing sins and nothing else. And each of that soul who's walking on the righteous path, who is yum for sinners, is also a doot, a messenger for all those souls who are slightly distracted away from their path, to get them back on the righteous track. तो हर वो इंसान जो कौस्तुभ मणि है, या कौस्तुभ मणि बनेगा, या कौस्तुभ मणि जैसा होगा, और कौस्तुभ मणि क्या है? प्रेशियस स्टोन, द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल इन दिस एंटायर यूनिवर्स, सेज ऑफ यूनिवर्स। उसके जैसा खरा, उसके जैसा सत्य स्टोन जो होगा, उसके जैसा कैरेक्टर जिसका होगा, वो अधर्मियों के लिए यम होगा और धर्मात्माओं के लिए दूत होगा। तो बनिए कौस्तुभ मणि, और कौस्तुभ मणि जैसे बनकर देखिए कि आप कैसे प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्म का निर्वाह करते हैं। मैं तो कहता हूं, देश के सरहद पर जो जवान खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार को दूर छोड़कर, अपने माता पिताओं को भी दूर छोड़कर, जो सरहद की बाउंड्री पर खड़े हैं, सरहद पर खड़े हैं, उस बर्फीले चट्टानों के सामने, वैसे एनवायरनमेंट में वो हर जवान दुश्मनों के लिए यम का रूप है, और हमारे लिए उस परम पिता परमेश्वर का हनुमान रूप दूत है। तो इसलिए वे यम भी हैं और दूत भी हैं, लेकिन यमदूत नहीं। तो आपको यम और दूत बनना है या शैतान या हैवान बनना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। अब पिछले अध्याय में हमने ये भी देखा था कि मां सती बड़े संकोच मन के साथ में शिव जी के पास में जाकर बैठ जाती है, और शिव जी ने खुशी खुशी उनसे उनकी कुशल पूछी, और फिर पूछा कि भाई आपने राम की परीक्षा किस प्रकार ली। तो आगे देखिए क्या होता है। क्या सती मां सत्य वचन कहती हैं शिव जी से, या कुछ छिपा जाती हैं, और यदि जो भी उनका कर्म रहा उस समय, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसका फ्रूट क्या हुआ, वो भी हम देखेंगे। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परिछालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। देखो सती माता ने क्या कह दिया शिव जी से। उन्होंने कह दिया, सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। तो रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे श्री शिव जी से बात छुपा दी, और छुपा कर बोली, हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली, और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। जैसे आप राम को प्रणाम करके लौट आए, वैसे मैं भी प्रणाम करके लौट आई। मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं।
जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती किन सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनित न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापो। प्रगति न कहत महेश कछुर, दय अधिक संताप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो सती माता ने शिव जी से कहा, आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था वे वो सब कुछ जान गए। देखो सती माँ तो छुपा गई शिव जी से कि उन्होंने सीता माँ का वेश धारण करके राम जी के सामने जाकर राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि राम जी मुझे पहचानते या नहीं पहचानते हैं। शिव जी ने अपने ध्यान में देख लिया सती माता ने किस प्रकार परीक्षा ली, और राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया, जिसने सती की बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया था। राम की माया ही तो थी जो सती मां की भी बुद्धि फिर गई और उन्होंने भी शिव जी से झूठ कह दिया। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। सती जी ने सीता का स्वांग किया, इससे महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ। जो सती माता ने सीता माँ का रूप धारण किया और राम के सामने चली गई। देखिए किसी की पत्नी का वेश धारण करके आप पर पुरुष के सामने अगर चले जाएंगे तो उस पर पुरुष अगर वो मायापति भगवान नहीं है तो उसके मन में अपने पति के आपके प्रति अपनी पत्नी का भाव आ जाएगा, और पत्नी का भाव आते ही तो कल्याण मतलब पाप हो गया। तो शंकर जी के मन में भी बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीति करूंगा, अब अगर मैं सती के साथ प्रेम करूंगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। प्रीति बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। अब मेरे शिव जी भोले भंडारी वो ऐसे मझधार में फंस गए, क्योंकि वे सती मां से तो इतना प्रेम करते थे कि उनके बगैर एक पल नहीं रह सकते हैं। वे दो शरीर लेकिन एक आत्मा है। अपने शरीर से ही तो उन्होंने सती मां को निकाला था, शक्ति को निकाला था। उस शक्ति के बगैर शिव तो शक्तिहीन हो जाएंगे, लेकिन प्रेम अगर सती से करते हैं तो उसमें पाप है, सिन है। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ, मन में उनके इतना बड़ा दुख उत्पन्न हो गया। वे समझ गए कि आगे होनी अच्छी नहीं है, आगे होनी अच्छी नहीं है। एक पत्नी को अपने पति से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पत्नी धर्म है, ये ईश्वर कहता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और उसी प्रकार एक पति को भी सत्यव्रत होना चाहिए, और सत्यव्रत होते हुए अपनी एक पत्नी व्रत जैसे राम थे वैसे होना चाहिए। बाकी सारी नारियों में अपनी माता बहन या बेटी को ही देखना चाहिए। ऐसा हर पुरुष को होना चाहिए, और ऐसा ही कैरेक्टर हर नारी का होना चाहिए। अपने पति को छोड़कर बाकी हर पुरुष में वो अपने भाई पिता को ही देखे और किसी को भी नहीं। लेकिन कलयुग इतना खराब हो गया है कि लोग आकर्षण में ऐसे डूब गए हैं कि पाप क्या होता है वो तो उनके जहन में ही नहीं रहता है। बस कर्म कर बैठते हैं, और उसका जब फल आता है सामने तो अपना मत्था लेकर पछताते हैं कि हाय हमने ये क्या कर दिया। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारे कांड कर कर भी माथे पर शर्म की लहर तक नहीं होती है, तो उनका तो प्रभु रखवाला। क्या होगा उनके जीवन का, ऐसे अनेकों कथाएं आप उठाकर देख लो, अनेकों बायोग्राफीज देख लो। जो सही राह पर नहीं चले
अधर्म की राह अपनाई, उनका क्या हर्ष हुआ। आइए रामायण पढ़ते हैं, पहले दोहे और श्लोक और फिर बाद में हम सत्संग करेंगे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न बगिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुबाती, तदपि न कहु त्रिपुर अराती। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटु मैं शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलु पै सरीस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण किया और मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती की भेंट न होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प कर लिया। महादेव ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि यदि सती से मैं प्रेम रखूंगा इस शरीर में तो पाप होगा और उसके बगैर जी भी नहीं सकता, तो इस शरीर में तो मैं सती को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। यानी महादेव जी ने, भोले भंडारी ने एक अंतर मन में संकल्प करके सती मां का त्याग उसी समय कर लिया भक्ति के लिए। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई और उसी समय आकाशवाणी हुई, जोरदार हुई कि हे महादेव जी आपकी जय हो, आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया है। तो आकाशवाणी से ये वाणी हुई कि आपने भक्ति को एकदम दृढ़ माना है और भक्ति को इतना अच्छा माना और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा और सत्य का साथ दिया है। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है? तुम भगवान श्री राम के समर्थ भक्त हो। तो आकाशवाणी ने कहा कि हे प्रभु, आपके बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है? ये तो बड़ी छोटी सी भूल सती मां से हुई, जो वे राम के सामने सीता का रूप, उनकी पत्नी का रूप धारण करके चली गई और फिर आपसे भी आकर वो बात को छुपा गई। तो उस बात का इतना बड़ा दंड, वो दंड सती मां के लिए नहीं, ये तो दंड स्वयं आपने अपने आप को दिया है और राम की भक्ति को दृढ़ किया है। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता हुई और तब वे संकुचित हो शिव जी से पूछने लगे, हे प्रभु दीनदयाल सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है? देखिए, मां सती जो उस समय थी वो मनुष्य देह में थी और शिव जी तो परम पिता परमेश्वर है। कभी रूप धारण करते तो वे साक्षात शिव का ही रूप होता है। तो जब सती मां ने शिव जी से पूछा कि आपने कौन सा प्रण किया है, यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके कहने भर से सती मां को अत्यंत दुख पहुंचता। उन्होंने कोई बात जाहिर नहीं की। उन्होंने ये सारा कर्म जो है समय पर और होनी पर छोड़ दिया। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि इन सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मां सती भी तो प्यार की मूरत और भक्ति की मूरत थी। वो समझ गई कि शिव तो सर्वज्ञ है और मेरे शिव ने, मेरे भोले भंडारी ने सब कुछ जान लिया है, उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया है। मैंने महादेव जी से छल किया, मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूं। तो ऐसा सती मां अपने आप को कोसने लगी कि देखो मैं जड़ हूं, मैं मूर्ख हूं,
कैसे मैं अपने पति के साथ छल कर सकती हूँ, कैसे मैं उनसे झूठ बोल सकती हूँ, कैसे मैंने उनसे ये बात छुपा ली, मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। देखो प्रीति की रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध से मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता अर्थात बिगड़ जाता है। तो प्रीति की रीत कैसे होती है, प्रेम की रीति का एग्जाम्पल इधर तुलसीदास जी ने दिया है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव प्रकट करता है कि अगर जो जल है वो दूध में जब मिल जाता है तो दूध का ही तो टेस्ट आता है, लेकिन उसी में अगर कपट रूपी खटाई डाल दे तो क्या हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, पूरा दूध फट जाता है, छेना अलग, दूध अलग, पानी अलग, सब कुछ अलग हो जाता है। तो इस प्रकार सती मां के मन में बहुत संकोच हुआ और संकोचित मन से वे आगे बढ़ने लगे। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कछु कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तरि करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसई कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो मापति महादेव की जय। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सो फल मोहि विदाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोहि। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनई, श्रम दुस विपति बिहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अखत निय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, कर लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, पवन सुत राम जय जय राम।
सियावर राम जय जय राम, पवन सुत राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर सती जी को महान दारुण दुख हुआ। श्री महादेव जी तो कृपा के समुद्र हैं, इसलिए उन्होंने प्रकट में सती माता का अपराध कुछ भी नहीं कहा, ना उनसे कहा, ना उनसे एक शब्द उन्होंने कहा। तो सती मां समझ गई कि वे तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सती मां सोचने लगी, तब श्री महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया है। तब सती मां को ज्ञात हुआ कि शिव जी तो मां सती को अंतर मन से त्याग चुके हैं। इससे वे व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ कह न सकी। हृदय कुमार के आवे की तरह बहुत तपने लगा। देखिए, जब उन्हें वो शिव से बहुत प्रेम करती थी, और जब उन्हें पता चला कि उनकी इस भूल के कारण वे अब शिव को खो देंगी, अपने स्वामी को खो देंगी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रेम की परिभाषा ही तो ऐसी होती है। प्रेम बैर नहीं करता है, प्रेम लड़ाई नहीं करता है, प्रेम बहस नहीं करता है। प्रेम केवल अंतर मन से एक दूसरे के भाव को समझता है। प्रेम केवल अंतर मन से एक दूसरे की भावनाओं का आदर करता है, एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की इमोशंस को लव समझता है। वो बहस नहीं करता। जो प्यार करते हैं और शुद्ध प्रेम करते हैं, वे कभी लड़ाई नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, झगड़ेंगे नहीं। हम इंसान हैं, बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, तो हमसे बहुत सारी गलत बातें हो जाती हैं, और कोई सिखाता नहीं है बचपन से। कई बातें हम नहीं सीख पाते हैं। गुरुकुल सिस्टम तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकल चुका है ना पूरी तरह से। अब जो पढ़ाई करते हैं वो केवल मैथ, साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें अच्छा क्या, बुरा क्या, किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को कैसे समझना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कैसे अपने अंतर मन में रखते हुए दूसरे की फीलिंग्स का भी लिहाज, ऑनर और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। हमारे समय में मॉरल लेसन्स होते थे, बुक होती थी पूरी, कम्युनिटी लिविंग की पूरी एक बुक होती थी। वो सब कुछ तो गायब हो गया एजुकेशन सिस्टम से। अब तो बच्चा 7th में पहुंच नहीं जाता है या 6th में पहुंच नहीं जाता, उसको बोल देते भैया तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ऐसी होड़ लगा दी है संसार में। छठी के बच्चे से, 7वीं के बच्चे से आप पूछ रहे हो, डू यू वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, लेट अस प्रिपेयर यू फॉर द सेम। अरे he doesn't know how to wear his clothes properly. He doesn't know how to cook his food or how to be independent. And you are allowing him to prepare for medical and engineering right from grade 6, grade 7, grade 8 onwards. तो बाकी चीजें कौन सिखाएगा बच्चों को? हमने तो उन्हें झोंक दिया एक रैट रेस में, जाओ यही करो, जीतना है बस तुम्हें, और जीत कर तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनना ही बनना है, नहीं बने तो खैर नहीं। उस मासूम बच्चे के हृदय पर क्या पड़ती होगी सोचिए। अपना बच्चा आपने अगर उसे जन्म दिया है, तो प्रेम अगर करते हैं तो आप उसे अपनी लाइफ जीने देंगे। उसे मार्ग मार्ग पर अगर वो गलत राह पर भटकता है तो उसे रोकेंगे, समझाएंगे, प्रेम से बारंबार समझाएंगे और उसे सही राह पर रखते हुए चलेंगे। उसे बड़ा हो जाने दीजिए, उसे अपने मन से समझने दीजिए कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और फिर उसे आगे बढ़ने दीजिए। तो सती मां के मन में बहुत संकोच हुआ और वो तपने लग गई, गहरा दुख हुआ। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायक अनेक ऐतिहासिक कथाएं कहने लगे। अब सती मां के मन के दुख को शिव जी तो भाप गए, और शिव जी ने समझ लिया कि भाई अब हमारा अलग होना तो निश्चित हो चुका है, होनी तो निश्चित हो गई है अब हमारी। लेकिन अब सती मां के मन में दुख ना हो, उस दुख को दूर करने के लिए शिव जी ने कई अनेक ऐतिहासिक कथाएं बताई।
और ऐसा कहते कहते शिव जी और मां सती कैलाश पहुंचे। फिर अपने प्रण को स्मरण कर श्री महादेव जी एक वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई और वे जाकर कैलाश में पहुंचकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर बैठकर कमलासन लगाकर बैठ गए और समाधि हो गए, समाधि में लीन हो गए। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। वे इसी इंतजार में रही कि कब शिव जी समाधि से उठेंगे और कब वे शिव जी को प्रसन्न कर सके, शिव जी से क्षमा मांग सके। इस प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इस दुख सागर से पार होंगी। जो मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना, अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा न करना चाहिए कि तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके जिलाओ। मतलब सती मां ने कहा कि हे विधाता, शिव से विमुख रहकर मैं जीवन अपने प्राण रख ही नहीं सकती हूं। ये मेरे परम प्रियतम है, मैं इनसे अत्यंत प्रेम करती हूं, इनके बिना मैं नहीं रह सकती हूं। उनके हृदय को ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख हरण करता है, जैसा वेदों ने भी आपका यशोगान किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरना रिबंधों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करना कि जिससे मेरा यह शरीर बिना परिश्रम के मेरी मृत्यु हो जाए, बिना परिश्रम के मेरी मृत्यु हो जाए और यह असह्य कठिन विपत्ति छूट जाए। देखो, सती मां जान चुकी थी कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है और त्याग करने के बाद में इस शरीर में तो शिव जी उन्हें अपनाएंगे नहीं, और अगर शिव जी उन्हें नहीं अपनाएंगे तो सती मां बिना शिव के तो रह ही नहीं सकती है। तो इसलिए उन्होंने विधाता से फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, शिव के बिना तो मुझे जीवन नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा आप प्रयास करें। सती मां ने प्रार्थना की विधाता से। विधाता कौन? वन हु राइट्स योर डेस्टिनी, what you are going to be, what you are going to do, how you are going to do. उनसे सती मां ने प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करना है आपको कि हे समदर्शी प्रभु, समदर्शी प्रभु मतलब जो सबको एक आंख से देखते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, बैलेंस सबको बराबर करते हैं। उनसे भगवान से सती मां ने पूछा कि ऐसा उपाय करो जिससे बिना परिश्रम के मेरी मृत्यु हो जाए। देखो, मृत्यु के समय शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। लाखों बिच्छू डंक मार जाए, ऐसे डंक चुभते हैं हर शरीर के हर कोनों में, हर हिस्सों में। प्राण ऐसी आसानी से नहीं निकलते। 5 प्राण होते हैं आपके शरीर में, एक एक कर सारे प्राण निकलते हैं, क्योंकि वही सूक्ष्म शरीर का धारण, सूक्ष्म शरीर को बनाने में लग जाते हैं जब प्राण जाने का समय आता है। और आखिरी समय में धनंजय प्राण आपकी शरीर से निकलता है, जिसके साथ आत्मा बाहर निकलती है। तो बहुत कष्ट होता है और मृत्यु जिस प्रकार होगी उस प्रकार उतना ज्यादा कष्ट होगा। किसी की एक्सीडेंट होके, किसी की किस प्रकार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में मृत्यु हो जाती तो बड़ा तड़प होती है, बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है। सती मां विधाता से वही प्रार्थना कर रही है कि मेरी मृत्यु बिना परिश्रम के हो और इस शरीर से मैं छूट जाऊं। मेरा प्रेम तो शिव के लिए सच्चा है और मुझे ये मालूम है कि ये शरीर छोड़ने के बाद मैं दोबारा जन्म लूंगी और दोबारा जन्म लेकर दोबारा अपने शिव की आराधना, पूजा, यज्ञ, तप करके इन्हें प्राप्त करूंगी। अपने भूल का प्रायश्चित इसी प्रकार कर सकती हूं। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, 87,000 ईयर्स बीत गए, यानी शिव जी 87,000 ईयर्स तक समाधिस्थ थे। जब इंसान समाधिस्थ हो जाता है
तो सब कुछ भूल जाता है, डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। वो तो शिव है, आदि अनादि अनंत अभेद बतावे, शिव शंकर है वो। 87,000 वर्षों तक वो तप में रहे, और जब बीत गए तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी। श्री शिव जी राम राम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वह शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया। शिव जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। तब शिव जी फिर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। देखो शिव भी कैसे हैं, उन्हें पता है कि सती मां ने उनसे कोई बात छुपाई, उन्हें पता है कि सती मां ने किस प्रकार राम की परीक्षा लेनी चाहिए एक पर नारी का रूप लेकर, और वे उसे त्याग भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मन से प्रेम, आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट वो नहीं गया। वो चला गया तो फिर प्रेम कैसा? फिर तो शारीरिक प्रेम था, आत्मा का तो प्रेम है ही नहीं ना फिर। तो इसलिए शिव ने, देखो शिव का जैसा आचरण होना चाहिए, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, शिव को अपने हृदय में उतारो। प्रभु कहते हैं शिव के जैसा कोई नहीं है इस संसार में। शिव के जैसे अगर बन गए तो आपका संसार कल्याण हो गया। इतना अच्छे मार्ग पर आप चले जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो शिव जी ने अपने सम्मुख सती मां को बैठाया और राम जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ। तो सती माता के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्हें प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार योग्य देखा तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया। तो सारे प्रजापतियों का नायक उन्होंने दक्ष को बना दिया। और दक्ष जो थे उनकी जिम्मेदारी थी संसार में जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों में नियमों का पालन कराना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, टर्म्स कंडीशंस बनाना, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या बुरा क्या, ये सब कुछ फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को दे दी, जो सती मां के पिता थे। लेकिन संसार ने देखा है जब जब किसी भी व्यक्ति को बड़ा बड़ा अधिकार या पद प्राप्ति हो जाती है, पावर्स मिल जाते हैं, तो अधिकांश लोग उस पावर के मद में चूर्ण हो जाते हैं। मतलब दे गेट मैड इन दैट पावर। उस पावर को पाकर ऐसे पागल हाथी की तरह मदमस्त हो जाते हैं कि बहुत सारे गलत कर्म कर बैठते हैं और अंत उनका बहुत बुरा होता है। तो दक्ष ने भी जब बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड न हुआ हो। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगा, तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया। तो जब दक्ष प्रजापति ने निश्चय किया कि उन्हें एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना है, और उस यज्ञ में जिन जिन देवताओं को बुलाना था सारे देवताओं को उन्होंने इनविटेशन भेजा। अब ये जो दक्ष प्रजापति की कथा है और महादेव और सती मां की जो कथा है, इसके बारे में एकदम डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो या तो शिव पुराण पढ़िए। तो शिव पुराण में शिव जी और मां सती और उमा की सारी कहानी, सारी कथा विस्तार से दी गई है। या अगर मेरी माने तो देवों के देव महादेव जो सीरियल बना है, आहा आनंद आ जाएगा, आनंद। साक्षात शिव सामने खड़े हैं, साक्षात मां सती सामने खड़ी है, साक्षात उमा पार्वती सामने है। ऐसा आपके अंतर मन में महसूस होगा, प्रतीत होगा, अगर आपने वो देवों के देव महादेव सीरियल शुरू से लेकर अंत तक धीरे धीरे करके जीवन में देखा और अपने जीवन में उसको उतारा। ऐसे अभूतपूर्व अमृत तुल्य सीरियल और मूवीज जो ज्ञान का स्रोत होती हैं, जिनमें ज्ञान की अमृत धारा बहती है, ये ऐसे ही नहीं बन जाता है। ये जब उस विधाता की इच्छा होती है ना, तब वे बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। अपने इन्हीं हमारे संसार के जीवों में से
किसी को निमित्त बनाते हैं ऐसे एपिसोड्स बनाने के लिए, ऐसे सीरियल बनाने के लिए जो भक्तों के हृदय में साक्षात परमात्मा को प्रवेश कराने में सफल होते हैं। तो देवों के देव महादेव को जरूर देखिए। मैं 2 बार देख चुका हूं, तीसरी बार देखता हूं। बारंबार देखने का मन करता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है। तो दक्ष प्रजापति की सारी कथा, शिवजी और मां सती की सारी कथा अगर आपको जाननी है तो वो देवों के देव महादेव देखना है। देखो कैसे हमारे धर्म ग्रंथ जो है ना, हमारे ग्रंथ, एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ से कैसे जुड़ा हुआ है। मैं भी रामायण पढ़ रहा हूं, राम की कथा कह रहा हूं, इसमें शिवजी के विवाह का विवरण है, संक्षेप में है, छोटा है, ब्रीफ में है। डिटेल में शिव पुराण में है, उससे भी डिटेल में वेदों में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं बड़ी बुक्स में, हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया होता है। और हर कथा लिंक्ड है। अब भागवत पढ़ेंगे, भागवत पुराण, वहां कृष्ण की सारी लीला है शुरू से लेकर अंत तक, और वहां पर बीच में फिर शिव जी का और पार्वती माता का डिस्कशन होता है। वहां राम जी का भी डिस्कशन है, उनके सारे 50 पीढ़ी पीछे, 50 पीढ़ी आगे, सबका विवरण दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, सब कनेक्टेड है। देयर इज नो लूप होल, नोबडी कैन फाइंड एनी लूप होल इन दैट, बिकॉज इट्स सो वास्ट, नॉलेज इज सो वास्ट। अगर आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये माइथोलॉजी नहीं है, इसे माइथोलॉजी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, मैं तो नहीं मानता इसको। ये हमारा इतिहास है। आज के लैंग्वेज में आप उसको इतिहास बोलते हो तो इतिहास से ही, ये सच्ची घटनाएं हैं जो इस संसार में हुई। प्रभु आए, प्रभु ने लीला की और इतनी सारी लीलाएं की ताकि हम जीवों को पता चल सके क्या सही क्या गलत। आज भी करते हैं और वो सारी लीलाओं का विवरण मैं धीरे धीरे दूंगा, देता भी हूं, कई वीडियोस में दे चुका हूं। ध्यान से मेरे साथ जुड़िए, हर वीडियो को देखिए, तब आप जानोगे कि संसार में प्रभु कैसी कैसी लीला करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया, यज्ञ का सारा अनुष्ठान किया और यज्ञ का अनुष्ठान करके सभी को न्योता दिया, सारे देवी देवताओं को न्योता दिया। आगे पढ़ते हैं तुलसीदास जी क्या लिखते। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा पदुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कह्यो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। पूछे तब शिव कह्यो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। जो महेशु मोहि आइसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिसएहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आइसु होई, तो मैं जाऊं कृपाए तन। सादर देखन सोई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब सती माता ने अनेक भांति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, क्योंकि दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, बड़ा यज्ञ था। प्रजापति है, सारे प्रजापतियों को बुलवाया, सारे देश के जितने भी लोग थे सबको बुलवाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु तक को न्योता गया।
और जिनमें सुर सुंदरिया गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते, ऐसे गीत बज रहे थे, ऐसे विमानों को जाते हुए सती मां ने देखा। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, तब श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक सब समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। महादेव जी ने कहा तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। तब ये समाचार सुनकर सती माता बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उनका भी मन किया कि मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊं। देखो किस पुत्री का मन नहीं करेगा, आखिर पिता है, माता है, उनके घर तो हर पुत्री का जाना बनता है। उन्हीं ने तो उन्हें पालन पोषण करके अच्छे संस्कार दिए, तब वे आपकी पत्नी बनकर आए हैं, कन्यादान किया है उन्होंने। इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए जिस कन्या को बचपन से लेकर बड़ा करते हैं माता पिता और फिर उसका कन्यादान करते हैं। उस कन्या को तो आपको सर आंखों पर बैठा कर रखना चाहिए, लेकिन हम वही कई बार भूल कर जाते हैं और अपने ईगो में, अपने स्वाभिमान में और संसार की ये जितने डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीजें हैं, इनमें फंसकर हम कई बार बहुत गलत कर्म कर बैठते हैं। तो इसलिए मेरे प्रभु ने कहा ना, मेरे कृष्ण ने, मेरे राम ने कि इस राम कथा को करो, रामायण सत्संग करो। इस सत्संग के माध्यम से संसार को ज्ञान देना है, बच्चों को सिखाना है कि क्या सही क्या गलत, किस तरह से किसी के फीलिंग्स को, इमोशंस को समझे, किसी के कल्चर को समझे, किसी के ट्रेडिशन को समझे, किसी के फेथ बिलीफ, हर एक की रिस्पेक्ट करें। तो सती माता के मन में भी विचार था कि मुझे भी अपने पिता के घर जाना है, महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। लेकिन पति के परित्याग का मन में सोचकर, क्योंकि वे जानती थी कि महादेव जी तो उनका त्याग कर चुके हैं, तो उस त्याग का मन में सोचकर उन्हें बड़ा दुख था। वो अपना अपराध समझ कुछ कह ना सकी शिव जी से। कहना चाहती थी लेकिन रुक जाती थी, कहना चाहती थी फिर रुक जाती थी। फिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से युक्त वचन बोली। बड़ा कठिनमय वचन उन्होंने संकोच के साथ शिव जी से कहा, हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो हे कृपा निदान वह यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चली जाऊं। सती मां ने कहा शिव जी से कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं उस यज्ञ को देखने के लिए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस घर, अपने पिता के घर कुछ दिन जाकर रह आऊं, अपने पिता के घर जाकर यज्ञ को देख आऊं। हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 100 पेज आज रामायण के 20वें अध्याय में पूर्ण हुए हमारे। और ये रामायण के टोटल रामचरितमानस के, मैंने आपसे कहा था हम अगर लवकुश कांड तक जाएंगे 1032 पेज है। 100 पेज में हमारे 20 एपिसोड हुए हैं। इतनी डिटेल में धीरे धीरे हर कथा का विवरण करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं आपके साथ में, और आप मेरे साथ इस कथा तक बने रहे उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब आगे क्या हुआ? सती मां को दक्ष प्रजापति के यहां जाना है यज्ञ में, अपने पिता के यहां। शिव जी क्यों नहीं गए वहां पर? ऐसा क्या हुआ? शिव जी ने सती मां को आज्ञा दी जाने की अपने पिता के, उनके पिता के घर, या नहीं दी? और अगर आज्ञा नहीं दी उसके बावजूद भी सती मां उस यज्ञ में गई या नहीं गई, और उस यज्ञ में, उस महायज्ञ में, दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में क्या अनर्थ हुआ, वो सब हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में 21वें अध्याय में। शिव और सती के कथा में, ये सत्य कथा है, सत्य घटना है, कुछ भी इसमें मिथ्या नहीं है। आइए आज कुछ देर महादेव और सती मां की याद में उनका ही कीर्तन करते हैं, क्योंकि मेरे भोले भंडारी, आज मेरे बाबा भी जब ये कथा सुनते हैं, जब जब मेरे शिव जी भी ये कथा सुनते होंगे, तब तब उनका मन दुखी हो जाता होगा, बड़ा दुखी होता है। तो हम उन्हें प्रसन्न करें, उनके याद में कुछ देर रहे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो मापति पार्वती पते, हर 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 महादेव। बम बम बोले। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो मेरी माता राघो कोटि कोटि प्रणाम, मेरे पिताश्री को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सारे साधु संत महात्मा गणों को मेरा कोटि कोटि नमन। मुझसे ये रामायण की कथा करने में कोई भी भूल चूक अपराध हो रहा हो उसके लिए मैं क्षमस्व हूँ। त्रुटि को क्षमा करिएगा, त्रुटियों को मत देखिएगा, केवल भक्ति को और प्रेम को देखिएगा। ये भक्ति प्रेम का रस है, ये अमृत का रस है। रामायण
है ही ऐसा, इसे हर कोई हर भाषा में गाता है, हर लय में गाता है। इसमें तो रस का रसना इतना भरा हुआ है, इसमें सारे वेदों का सार है, सब कुछ रामायण में छुपा हुआ है। इस रामायण को तो हमें गाते रहना चाहिए और अपने अंतर मन में राम की रसना को उतारते हुए शिव को अपने हृदय में वास देना है। सारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम, धरती माँ को मेरा प्रणाम, और मैं अब बाबा से निवेदन करूंगा वे अगले अध्याय तक हमारे हृदय में आकर विश्राम करें। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।